माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। 13 दिसंबर 2023 मध्य प्रदेश में मोहन यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ के बाद से मोहन यादव, उनका परिवार और उनकी रियल एस्टेट कंपनियां उज्जैन और आसपास के इलाकों में कम से कम 137 प्लॉट खरीद चुकी हैं, जो 168 एकड़ में फैला है। इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल में पता चलता है कि ये प्लॉट उन इलाकों में हैं जिन्हें शहरीकरण का सबसे ज्यादा फायदा मिला है। इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन के इस खास वीडियो में हम कुछ बिंदुओं पर विस्तृत ढंग से फोकस करने वाले हैं। पहला सवाल, कितनी जमीनें खरीदी गईं, बेची गईं और डेवलप की गईं? दूसरा, जमीनों के ये सौदे सवालों के घेरे में क्यों हैं? तीसरा, जब हम मोहन यादव, उनके परिवार और कंपनियों की बात करते हैं तो हम किन व्यक्तियों और कितनी कंपनियों का जिक्र कर रहे हैं? और चौथा, इस पर खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार का पक्ष क्या है? हमारे रिपोर्टर जय मजूमदार ने इस पूरे मामले की विस्तृत पड़ताल की है। थोड़ा सा डर का माहौल था और लोग खुले में बात करने में और मिलने में भी तैयार नहीं थे। तो इसमें एक दो बार हुआ है कि हम एक जगह पहुंच गए हैं जहां पे हमें एक बंद कमरा मिला और उस कमरे में दाखिल होने के बाद वो कमरा फिर बाहर से बंद कर दिया गया। आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं इस धार्मिक नगरी से जुड़ा बैकग्राउंड, जो इस पूरे प्रकरण की टाइमिंग को केंद्र में लेकर आता है। उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ 2028 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। नई सड़कें बनने को हैं, शहरीकरण चालू, हाईवे परियोजनाओं की शुरुआत और नई आवासीय प्रोजेक्ट और सैटेलाइट टाउनशिप्स को लेकर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। इनमें से कई परियोजनाएं अब योजना के चरण से निकलकर एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ रही हैं, जिसके चलते शहर में जमकर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट। शहर की बदलती तस्वीर के साथ रिहायशी और कमर्शियल जमीनों की शक्ल भी बदल रही है। जाहिर है, प्रमुख राजमार्गों और शहरी विस्तार क्षेत्रों के आसपास के इलाकों में जमीन की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। राजस्व विभाग के सूत्रों से पता चलता है कि 2024 में इंदौर और उज्जैन में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के मामले में रिकॉर्ड वृद्धि आई है। ये दोनों शहर 55 किलोमीटर की दूरी पर हैं। स्थानीय रियल एस्टेट डेवलपरों का मानना है कि बेहतर होते इंफ्रास्ट्रक्चर और उज्जैन मास्टर प्लान के तहत अनुकूल नीतियों के चलते प्रॉपर्टी के दाम कम से कम 2028 तक तो लगातार बढ़ने हैं। ये उज्जैन मास्टर प्लान क्या है, ये भी आपको बताएंगे, पर उससे पहले बात उन सड़क परियोजनाओं की मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद जिनकी घोषणा की। प्रमुख हाईवे प्रोजेक्ट्स में ग्रीनफील्ड के साथ साथ एक्सपेंशन की योजनाएं भी शामिल हैं। जरा नजर डालिए इस सूची पर, जो उज्जैन और उसके आसपास के इलाकों की कुछ परियोजनाओं को बताता है। उज्जैन झालावाड़ 4 लेन अपग्रेड, उज्जैन गरोठ ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, इसके अलावा उज्जैन नागदा 6 लेन अपग्रेड, उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे, उज्जैन इंदौर 6 लेन अपग्रेड, उज्जैन बदनावर 4 लेन अपग्रेड, उज्जैन देवास भोपाल एक्सपेंशन, उज्जैन मक्सी 4 लेन अपग्रेड। इसके अलावा उज्जैन के जिला कलेक्टर रोशन सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि शहर के भीतर भी 15-20 सड़कों को चौड़ा करने का काम होना है। अन्य प्रमुख परियोजनाएं शिप्रा नदी के 30 किलोमीटर लंबे रिवर फ्रंट पर त्रिवेणी और मंगलनाथ जैसे घाटों का विकास, 14 से अधिक नदी पुलों और फ्लाईओवर समेत अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, प्रदूषित पानी को मोड़ने के लिए 30 किलोमीटर लंबी कान डाइवर्जन परियोजना, सीवेज ट्रीटमेंट अपग्रेड, 1100 एकड़ में विकसित होने वाली औद्योगिक टाउनशिप, नाम है विक्रम उद्योगपुरी। इसके अलावा मेडिकल सिटी, आईटी पार्क और प्लानिटोरियम समेत साइंस सिटी विकसित करने की भी योजना है। यानी लंबी चौड़ी परियोजनाएं। इन परियोजनाओं को उज्जैन मास्टर प्लान 2035 के तहत लागू किया जा रहा है, जो शहर के विस्तार की रूपरेखा पेश करता है। डायरेक्टरेट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मध्य प्रदेश सरकार के मुताबिक उज्जैन मास्टर प्लान, जिसे आधिकारिक रूप से उज्जैन विकास योजना 2035 कहा जाता है, शहरी विस्तार, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और आर्थिक प्रगति को दिशा देने के लिए तैयार किया गया एक रणनीतिक रोड मैप है। इसका उद्देश्य पवित्र नगरी उज्जैन का आधुनिकीकरण करना है, साथ ही धार्मिक पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाए रखना भी है। इस योजना में शहरी सीमा का विस्तार, नए आवासीय और मिक्स यूज वाले क्षेत्रों का विकास शामिल है।
इसके अलावा शहर के ऐतिहासिक केंद्र पर दबाव कम करने के लिए सैटेलाइट टाउनशिप का निर्माण भी प्रस्तावित है। इनमें से कुछ प्रस्तावों, खासकर सवरा खेड़ी के पास प्रस्तावित टाउनशिप को सिंघस्त से जुड़ी जरूरतों को देखते हुए तैयार किया गया है। सही नाम है सवारा खेड़ी। मास्टर प्लान में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को विशेष महत्व दिया गया है। इसके तहत नए बाईपास, स्थानीय कनेक्टिविटी में सुधार, रेल और बस सेवाओं को जोड़ने वाला मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट कॉरिडोर विकसित करने का भी प्रस्ताव है। इन तमाम प्रस्तावित बदलावों के चलते उज्जैन देश के सबसे बड़े प्रॉपर्टी मार्केट के रूप में उभर रहा है और इसके शुरुआती निवेशकों में शामिल हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनका परिवार, भाई बहन और करीबी रिश्तेदार। शुरुआत में हमने आपको बताया कि यादव और उनका परिवार 168 एकड़ में फैले 137 प्लॉट खरीद चुका है। चूंकि रिकॉर्ड अभी अपडेट नहीं हुए हैं, इनमें साल 2026 की खरीद बिक्रियां शामिल नहीं हैं, इसलिए ठीक कहा नहीं जा सकता कि हाल फिलहाल में परिवार ने कोई और प्रॉपर्टी खरीदी या बेची है या नहीं। पर यह जरूर पता चलता है कि 168 एकड़ के अलावा परिवार ने 2021 से 2023 के बीच 85 एकड़ जमीन खरीदी। 2021 के पहले ली हुई 82 एकड़ जमीन और जोड़ दें तो परिवार कुल 335 एकड़ जमीन का मालिक है। खतौनी के रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि इन प्लॉट्स को मोहन यादव की पत्नी सीमा, बहू यानी बेटे वैभव की पत्नी शालिनी यादव, भाइयों नंदलाल और नारायण यादव, नारायण की पत्नी रेखा, उनके बेटे अभय यादव और चचेरे भाइयों गोविंद और नीलेश यादव ने खरीदा है। ऐसा उन्होंने या तो अपने नाम पर या अपनी उन 4 रियल एस्टेट कंपनियों के जरिए किया है जिन्हें परिवार के सदस्य चला रहे हैं। इन खरीदों से 2 ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आते हैं जो औचित्य और हितों के टकराव यानी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर सवाल खड़े करते हैं। पहला सवाल, इनमें से ज्यादातर जमीनें या तो उज्जैन और उसके आसपास बनने वाली नई सड़क परियोजनाओं के करीब हैं या फिर उन इलाकों में हैं जिन्हें मास्टर प्लान 2035 में कृषि भूमि से आवासीय या कमर्शियल में बदलने के लिए चिन्हित किया गया है। वैसे तो उज्जैन मास्टर प्लान 2035 मई 2023 में ही रिलीज कर दिया गया था, यानी मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के कई महीने पहले। लेकिन यादव इस धार्मिक शहर के पर्यटन और कायाकल्प के प्लान में मुख्यमंत्री बनने से भी पहले बल्कि दशकों से शामिल थे। वो साल 2004 से 2010 के बीच उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि MPTDC के अध्यक्ष थे। 2011 से 13 के बीच मध्य प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के प्रमुख थे और साल 2013 से ही उज्जैन दक्षिण की सीट से माननीय विधायक भी हैं। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद की बात करें तो अगले महीने ही यानी जनवरी 2024 से राज्य सरकार ने इन इलाकों में नई सड़कों और हाईवे को बनाने का ऐलान शुरू कर दिया। स्थानीय प्रॉपर्टी डीलरों का कहना है कि भूमि उपयोग में किए गए बदलावों यानी किसानों वाली जमीन को आवासीय और कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए खोल देने से ये जमीनें शुरुआती निवेश के लिए बहुत मुफीद हो गई हैं। दूसरा बिंदु, यादव परिवार के नाम यूं तो पहले से ही बहुत जमीनें थी, लेकिन दिसंबर 2023 यानी उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद इसमें भारी बढ़त दिखती है। मसलन मोहन यादव के परिवार के नाम उज्जैन और आसपास के इलाकों में पहले से कम 108 जमीनें थी जो 179 एकड़ में फैली थी। एक्सप्रेस की पड़ताल से पता चलता है इनमें से लगभग 85 एकड़ की जमीन 2021 से 23 के बीच खरीदी गई, जब यादव सूबे के शिक्षा मंत्री थे। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनके परिवार ने भारी संख्या में जमीनों के टुकड़े खरीदने शुरू कर दिए। वीडियो के अगले भाग में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि यादव परिवार के सदस्यों के नाम कितनी जमीनें हैं, पर फिलहाल लौटते हैं इस बात पर कि ये भूमि खरीद सवालों के घेरे में क्यों है। मुख्यमंत्री बनने के बाद से यादव के परिवार ने जो नई 168 एकड़ की जमीनें खरीदी, इनमें से 111 एकड़ ठीक उन सड़कों से लगी हैं जिन्हें बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री यादव ने की। मसलन उज्जैन बड़नगर और उज्जैन इंदौर राजमार्ग के पास बसे गंगेड़ी में परिवार ने अप्रैल 2024 के बाद से 51 एकड़ तक के 38 प्लॉट खरीदे। ऐसा उन्होंने एकाधिक डील्स के जरिए किया। अक्टूबर 2024 में कराड़िया नवाखेड़ा इलाके में हाईवे के पास 9 एकड़ जमीन खरीदी गई। नागझिरी और उंडासा के बीच बन रहे पंचकोशी परिक्रमा मार्ग के पास करौंदिया में 8 एकड़ जमीन खरीदी गई और ये सारी खरीद जुलाई 2025 में हुई। उज्जैन मक्सी रोड, जिसे फिलहाल 4 लेन बनाने पर काम चल रहा है, इसके दक्षिण में जयवंतपुरा में 6 एकड़ के 12 प्लॉट खरीदे गए 2024-25 में। इसके अलावा इंदौर और उज्जैन के राजमार्गों के बीच यानी 2 राजमार्गों के बीच चंदेसरा में बीते फरवरी को 9 एकड़ जमीन खरीदी गई।
उज्जैन नागदा हाईवे के दोनों तरफ कम से कम 29 एकड़ के 16 प्लॉट खरीदे गए। ये बीती मई में उन्हेल में खरीदे गए। अब उज्जैन की सीमा के भीतर दाखिल होते हैं। यादव परिवार हर उस जोन में जमीनों का मालिक है जहां चेंज ऑफ लैंड यूज यानी कि CLU यानी भूमि को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे जुड़े नियमों में बदलाव होना है। मई 2023 में लाए गए उज्जैन मास्टर प्लान 2035 के तहत इन जमीनों को कृषि भूमि से कमर्शियल या आवासीय में बदला जा रहा है। अब रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं। रिकॉर्ड्स के मुताबिक मास्टर प्लान के सार्वजनिक होने के पहले परिवार ने सवारा खेड़ी में कम से कम 30 एकड़ जमीन की खरीद की है। यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद से उनके परिवार ने कम से कम 37 एकड़ ऐसी जमीन खरीदी जो मई 2023 में CLU का हिस्सा रही। मसलन सेंट्रल उज्जैन के पंड्याखेड़ी में परिवार ने 18 एकड़ की ऐसी जमीनें खरीदी जिन्हें मास्टर प्लान में कमर्शियल बताया गया। ऐसे अधिकतर इलाके जैसे नानाखेड़ा, सवारा खेड़ी और ढेड़िया, जहां लैंड यूज को बदलकर आवासीय किया गया, मास्टर प्लान में वे सबसे ज्यादा कीमतों वाले दिखते हैं। बेधड़क जमीनें खरीदने के साथ ही मोहन यादव के परिवार ने इन जमीनों पर निर्माण का काम करने के लिए बिल्डरों को ठेका भी दिया, जबकि कुछ जमीनों पर परिवार खुद भी निर्माण का काम करवा रहा है। कुछ उदाहरणों से ये बात समझते हैं। अप्रैल 2024 और जुलाई 2025 के बीच मोहन यादव के चचेरे भाई गोविंद यादव और उनके सहयोगियों ने गंगेड़ी में 41 एकड़ जमीन से जुड़ी 16 लैंड डील की। ये जमीनें उज्जैन बड़नगर और उज्जैन इंदौर राजमार्ग के जंक्शन पर हैं। कुछ ही महीनों के भीतर जुलाई 2024 और सितंबर 2025 के बीच उन्होंने इन प्लॉट्स को इंदौर के शांति महालोक बिल्डर्स को 5 भागों में विकसित करने के लिए दे दिया। एक भाग यानी इन प्लॉट्स का एक हिस्सा शांति महालोक को इस इकरार पर दिया गया कि वे इसका निर्माण अपने जोखिम और खर्च पर करेंगे और 2 साल में 67.8% हिस्सा तैयार कर गोविंद यादव को हैंडओवर करेंगे। इसमें आवासीय यूनिट भी शामिल होंगी। गोविंद और उनके सहयोगियों को इन यूनिट्स को आत्मनिर्भर रूप से इस्तेमाल करने का या बेचने का अधिकार होगा। दूसरे प्लॉट्स भी इसी तरह के एग्रीमेंट्स के तहत ट्रांसफर किए गए। इन यूनिट्स में जमीन मालिक और बिल्डर के बीच मालिकाना हक 60-40 के अनुपात में बांटा गया। गोविंद यादव के बेटे अनंत से पूछा गया तो उन्होंने कहा, बिल्डर से हमारा एग्रीमेंट महज जमीन और डेवलपमेंट कॉस्ट की एप्रिसिएशन वैल्यू यानी मूल्य वृद्धि के आधार पर हुआ है। गंगेड़ी में अपने नाम की प्रॉपर्टी को लेकर उनका कहना है, मेरे पिता इसके अकेले मालिक नहीं है, उनके 6-7 बिजनेस पार्टनर हैं। हालांकि रजिस्ट्री 2023 की है, जमीन की खरीद 2020 में हो चुकी थी जब मोहन यादव मंत्री नहीं थे। हाईवे का काम तो 2019 में ही पास हो गया था। हमारी जमीन वहां से 100 मीटर दूर है, ये उनका बयान है। शांति महालोक के सह मालिक मेहुल मेहता ने इस पूरे मसले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर मोहन यादव के एक और भाई नीलेश यादव सांवरिया ब्रांड के तहत एकाधिक प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं। अक्टूबर 2024 से लेकर अब तक वो श्री अन्नपूर्णा कंस्ट्रक्शन के नाम से उज्जैन में रेरा मध्य प्रदेश के तहत 4 नई हाउसिंग स्कीम भी रजिस्टर करा चुके हैं। अब अक्टूबर 2024 में आते हैं, जहां करड़िया में 7.5 एकड़ पर श्री सांवरिया धाम, दिसंबर 2024 चंदेसरा में 5 एकड़ जिसे अक्टूबर 2023 में खरीदा गया था, उस पर सांवरिया ड्रीम्स नाम का प्रोजेक्ट आया। फिर सितंबर 2025 में ढेड़िया में श्री सिद्धि विनायक डेवकॉन से अधिग्रहित 12.13 एकड़ जमीन पर सांवरिया ग्रीन प्रोजेक्ट और नवंबर 2025 में नंदनखेड़ा में 3.7 एकड़ जिसे जून 2024 में खरीदा गया, उस पर श्री सांवरिया रेजिडेंसी नाम का प्रोजेक्ट। ये 4 प्रोजेक्ट। साल 2025 का जिक्र चल रहा है तो आपको एक बात और रिकैप करवा दें। यही वो बरस है जब मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन में कृषि भूमि को जोड़कर उस पर कुंभ के लिए स्थायी निर्माण करने का प्रस्ताव रखा था। इस पर भारी स्थानीय विरोध हुआ था। इंडियन एक्सप्रेस की 17 दिसंबर 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक एमपी सरकार ने 2028 के सिंहस्थ कुंभ की तैयारियों से जुड़े 4 टाउन डेवलपमेंट योजनाओं को फिर रद्द किया। फैसला तब आया जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े किसान संगठन भारतीय किसान संघ ने 26 दिसंबर 2025 से अनिश्चितकालीन धरना देने की घोषणा की। संगठन की चेतावनी थी, अगर भूमि पूलिंग व्यवस्था को पूरी तरह वापस नहीं लिया गया तो कई जिलों के किसानों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। किसानों का कहना था कि धार्मिक और शहरी विकास के नाम पर उपजाऊ कृषि भूमि का स्थायी निर्माण कार्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है। इसके बाद मोहन यादव सरकार ने अपने कदम खींचते हुए प्रस्ताव वापस लिया था। अब पता चलता है कि प्रस्ताव के पहले इस भूमि में 92 एकड़ में फैले कम से कम 62 प्लॉट यादव परिवार ने खरीद रखे थे। मोहन यादव के जमीनी साम्राज्य के समूचे ढांचे का आधार उनके चचेरे भाई गोविंद और नीलेश यादव हैं। जमीनों के अन्य खरीदारों में कौन शामिल हैं? मोहन यादव कम से कम 17 एकड़ भूमि इनके नाम है, जिसमें से 4 एकड़ विरासती है। 13 एकड़ उज्जैन के सवारा खेड़ी में 1998 में खरीदी हुई।
इसे उन्होंने 2023 में अपनी संपत्ति के तहत घोषित किया था। इससे इतर आधिकारिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक वे कम से कम 27.5 एकड़ के मालिक अपनी कंपनी सिद्धि विनायक डेवकॉन प्राइवेट लिमिटेड के जरिए हैं। इनमें से 2.6 एकड़ 2024-25 में खरीदी गई। इस कंपनी में मुख्यमंत्री यादव और उनकी पत्नी सीमा की 73% हिस्सेदारी है, जबकि कंपनी के डायरेक्टर उनके बेटे वैभव हैं। अब दूसरे फैमिली मेंबर पर आते हैं, सीमा यादव। मोहन यादव की पत्नी के नाम कम से कम 10.6 एकड़ जमीन है। ये ढेड़िया, कस्बा उज्जैन, सवारा खेड़ी और दाऊद खेड़ी इलाकों में है। इनमें से सवारा खेड़ी की 3.4 एकड़ और कस्बा उज्जैन की 7.2 एकड़ को 2008 से 2011 के बीच खरीदा हुआ बताया गया। ऐसा मोहन यादव ने 2023 में अपनी संपत्ति के तहत घोषित किया। इससे इतर सीमा कम से कम 27.5 एकड़ की अपनी कंपनी सिद्धि विनायक डेवकॉन प्राइवेट लिमिटेड के जरिए सह मालिक हैं जमीन की। 2017 तक वो कंपनी की डायरेक्टर भी थी। तीसरा नाम है वैभव यादव। मोहन यादव के बेटे 2021 से अब तक उज्जैन के सवारा खेड़ी और ढेड़िया में कम से कम 16 एकड़ जमीन खरीद चुके हैं। सिद्धि विनायक डेवकॉन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर के तौर पर भी वे कई भूमि सौदों पर दस्तखत कर चुके हैं। चौथा नाम है शालिनी यादव। इनकी फरवरी 2024 में वैभव से शादी हुई। जून जुलाई 2025 के दौरान इन्होंने गंगेड़ी में 10 एकड़ जमीन खरीदी। पांचवा नाम नारायण यादव। यादव परिवार के मुखिया मोहन यादव के बड़े भाई। इन्हें उज्जैन में दादा दयालु के नाम से जाना जाता है। नारायण यादव के पास अपने परिवार और अपनी कंपनी श्रेयान्वी डेवलपर्स के नाम पर कम से कम 19 एकड़ जमीन है। इसमें से कम 15 एकड़ 2021 के बाद खरीदी गई है। अगला नाम है सूची में रेखा यादव, नारायण की पत्नी। उन्होंने 2021 में उज्जैन में कम से कम 4 एकड़ जमीन खरीदी। फिर नंदलाल यादव, मोहन यादव के दूसरे भाई, कम से कम 17 एकड़ के मालिक। इनमें से 13 एकड़ 2025 में खरीदी गई। इसके बाद कलावती यादव, उज्जैन म्यूनिसिपैलिटी की अध्यक्ष मोहन यादव की बहन। उनके पास सवारा खेड़ी और कस्बा उज्जैन में कम से कम 17 एकड़ जमीन है। अभय यादव, नारायण और रेखा के बेटे। अभय सोशल मीडिया पर खुद को सोशल वर्कर बताते हैं। कहते हैं कि माइनिंग और कंस्ट्रक्शन में उन्होंने निवेश किया है। साथ ही वो 2017 में रजिस्टर्ड परिवार की कंपनी श्री अंगारेश्वर महादेव स्टोन क्रशर के डायरेक्टर भी हैं। वे एकाधिक माइनिंग और प्रॉपर्टी कंपनियों के साथ बतौर पार्टनर या डायरेक्टर भी जुड़े हैं। रिकॉर्ड्स के मुताबिक वे 2025 में ही उज्जैन में 16 एकड़ जमीन खरीद चुके हैं। सूची में अगला नाम है एक और गोविंद यादव का। गोविंद उर्फ बबलू यादव मोहन यादव के चाचा चाची शंकर लाल और अन्नपूर्णा यादव के बड़े बेटे हैं। इन्हें यादव परिवार के प्रॉपर्टी के कारोबार का मास्टरमाइंड माना जाता है। 2024 से ये अपने बेटों सिद्धार्थ और अनंत और अपने बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर उज्जैन और आसपास के इलाकों में 46.5 एकड़ जमीन खरीद चुके हैं। मार्च 2024 में गोविंद ने नेमीचंद जैन, काशीराम पाटीदार और पवन बोहरा संग श्री NPGK LLP की शुरुआत की। कंपनी का काम रियल एस्टेट का है। नेमीचंद जैन ने अभय यादव के साथ उज्जैन के करड़िया नवखेड़ा में 2024 में 5 करोड़ के प्लॉट भी खरीदे। फिर नीलेश यादव, गोविंद के भाई और मोहन यादव के चचेरे भाई। नीलेश अपनी पत्नी सुनीता संग 2 कंपनियां चलाते हैं, श्री अन्नपूर्णा कंस्ट्रक्शन और श्री अन्नपूर्णा एंटरप्राइजेस। 2024 से नीलेश और सुनीता ने उज्जैन और आसपास के इलाकों में 108 एकड़ जमीन खरीदी। ये तो व्यक्तियों की बात हो गई। अब कंपनियों पर नजर डालते हैं। पहली कंपनी है श्री सिद्धि विनायक डेवकॉन। मोहन यादव के परिवार की कंपनी, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनकी पत्नी सीमा, भाई नारायण और बहन कलावती की हिस्सेदारी है। इसके डायरेक्टर फिलहाल मोहन के बेटे वैभव यादव हैं। पिछले डायरेक्टर्स में मोहन और सीमा यादव शामिल हैं। कंपनी के पास कस्बा उज्जैन, डेढ़िया, दाऊद खेड़ी और सवारा खेड़ी जैसे प्रमुख इलाकों में 27.5 एकड़ भूमि है, जिसमें से 2.6 एकड़ 2024-25 में खरीदी गई है। दूसरी कंपनी का नाम है श्री अन्नपूर्णा कंस्ट्रक्शंस और श्री अन्नपूर्णा एंटरप्राइजेस। नीलेश यादव की मां के नाम पर शुरू हुई। परिवार के अब्दुलपुरा पते पर रजिस्टर्ड हस्ताक्षरकर्ताओं में नीलेश और सुनीता शामिल हैं। 2024 में इस कंपनी ने नंदनखेड़ा और चंदेसरी में 4.7 एकड़ में फैले 22 प्लॉट खरीदे। तीसरा नाम श्री वेंकटेश डेव बिल्ड LLP। नवंबर 2023 में अभय यादव ने कुछ स्थानीय कारोबारियों के साथ इसे शुरू किया। जुलाई 2025 में कंपनी ने उज्जैन के करौंदिया में 7.4 एकड़ जमीन खरीदी। अगला नाम श्रेयान्वी डेवलपर्स। 2022 में उज्जैन के लालपुर में हुए एक भूमि सौदे से पता लगता है कि कंपनी के हस्ताक्षरकर्ता मोहन यादव के भाई नारायण, उनकी पत्नी रेखा और बेटे अभय यादव हैं। अगला नाम है मंगल मूर्ति इंफ्रा। परिवार के उज्जैन के अब्दुलपुरा पते पर रजिस्टर्ड कसूनी उज्जैन में खदान से जुड़े एनवायरमेंट क्लियरेंस की एक अर्जी में
नारायण यादव ने यही घोषित किया। अप्रैल 2023 में उज्जैन मास्टर प्लान के तहत लैंड यूज चेंज की घोषणा के ठीक पहले कंपनी ने उज्जैन के सवारा खेड़ी में 20 एकड़ जमीन खरीदी। अब बात यह कि क्या कहता है परिवार। पिता गोविंद और चाचा नीलेश का पक्ष रखते हुए अनंत यादव इंडियन एक्सप्रेस से कहते हैं, हमारा परिवार तो साल 2010 से प्रॉपर्टी के कारोबार में है। तब मेरे पिताजी ने उज्जैन में 100 बीघे की प्रॉपर्टी डेवलप की थी। मेरे चाचा के कई सांवरिया हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं। निजी रूप से हमें प्रॉपर्टी खरीदने, बनाने और बेचने का पूरा अधिकार है। सिर्फ इसलिए कि मुख्यमंत्री हमारे परिवार से हैं, क्या हम कारोबार करना बंद कर दें? इस प्रसंग पर एक सरकारी अधिकारी नाम न छापने की शर्त पर कहते हैं, जब आप मुख्यमंत्री के परिवार की बात करते हैं तो उनकी पत्नी और बेटे बहू तक ही सीमित रहना चाहिए और आप पाएंगे कि इनके पास इतनी संपत्ति नहीं है। वे आगे कहते हैं, मुख्यमंत्री का परिवार तो लंबे वक्त से रियल एस्टेट के कारोबार में रहा है। ऐसे में उनके कारोबार को राजनीति में उनकी बढ़ती पहचान और सत्ता के पदों से जोड़कर देखना ठीक नहीं होगा। एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी, उनका क्या कहना है? जमीनों के सौदे सिर्फ प्लॉट्स की खरीद तक सीमित नहीं थे, उन्हें बेचा भी गया। हर खरीदा हुआ प्लॉट अपने लिए नहीं होता, खरीद बेच तो कारोबार का हिस्सा है। और आखिरी में मोहन यादव के बड़े भाई नारायण, उन्होंने फोन पर बताया कि उज्जैन में चल रहा विकास कार्य आने वाले समय में न सिर्फ इस धार्मिक नगरी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए फायदा लेकर आएगा। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कहा? इंडियन एक्सप्रेस के बार बार पूछे गए सवालों पर वो अभी तक चुप है। देश को मुख्यमंत्री के दफ्तर से, वल्लभ भवन से जवाब का इंतजार है। आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस, साहस की पत्रकारिता। मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी। इस रिपोर्ट के कर्ता धर्ता हैं जय मजूमदार।